सभी दोस्तों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जो आपसे चर्चा होगी। बात ये है दोस्तों कि लोग कहते हैं कि ये संसार एक कुटुंब है, ये वसुधा एक कुटुंब है, यह सारी पृथ्वी एक कुटुंब है। और अगर सौर मंडल में देखा जाए तो सौर मंडल में पृथ्वी की औकात बहुत छोटी सी है। बहुत बड़े बड़े गैलेक्सीज़ हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रह हैं, बहुत बड़े बड़े उपग्रह हैं, जिसमें से इस पृथ्वी के 1/3 हिस्से पर लगभग यानी 29% पर लगभग भूखंड है। और उस भूखंड में बहुत सारे देश बसे हुए हैं और उस देश में तमाम प्रकार की संस्कृतियाँ, तमाम प्रकार की विभिन्नताएँ बसी हुई। ऐसे ही एक जम्बूद्वीप या आर्यावर्त है जो भारत है, हिंदुस्तान है, वो भी बसा हुआ है, जिसमें तमाम प्रकार का विभिन्नताएं हैं, विश्लेषण है, तमाम प्रकार की विसंगतियां हैं, लेकिन सब कुछ एक ही है। अखंडता में एकता है, अखंडता है, एकता है और विभिन्नता भी है। और विभिन्नता होना आवश्यक भी है, क्योंकि प्रकृति विभिन्न करती है। सभी के फिंगर प्रिंटिंग एक नहीं होते। प्रकृति सबको यूनिक बनाती है, प्रकृति सबको यूनिक बनाती है। लेकिन बात यह है दोस्तों कि भी जो ये नया बवंडर उठा हुआ है, ये यूजीसी का जो कानून आया है, इस यूजीसी के कानून पर तमाम प्रकार से जातीय जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, तमाम प्रकार के जो विद्वेष फैल रहे हैं, इसमें सबको बहुत संभल के रहना होगा। क्योंकि पूरा वर्ल्ड जो है, अमेरिका है, चीन है, जापान है, ये लोग अंतरिक्ष स्टेशन बना रहे हैं स्पेस में। भारत का खुद का अंतरिक्ष स्टेशन नहीं है, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर नहीं है भारत के पास। अगर भारत को कोई अंतरिक्ष अनुसंधान करना होगा तो अमेरिका, चीन को पैसा देना होगा, तब जाकर वो अंतरिक्ष अनुसंधान कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। भारत की सबसे बड़ी जीडीपी अपने को बोलता है, इकोनॉमिक बहुत बड़ी है, फिर अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन नहीं बना पा रहा है। भारत ओलंपिक नहीं करवा पा रहा है। आप गौर से सुनिएगा दोस्तों, सभी कंट्री जैसे अब ब्राज़ील को ले लीजिए, चाइना को ले लीजिए, वो लोग भी ओलंपिक करवा लिए हैं। ओलंपिक एक बहुत बड़ा जो है ऑर्गेनाइजेशन होता है खेल का। कई छोटे छोटे देश, चाइना, जापान, लंदन और कई देश जो ओलंपिक का ऑर्गेनाइजेशन करवा लिए। लेकिन भारत ने एक बार राष्ट्रमंडल खेल करवाया और उस राष्ट्रमंडल खेल में ही तमाम प्रकार की विसंगतियाँ पैदा हो गई। तो ओलंपिक जो समिति है कभी भी उसको ओलंपिक कराने के लिए देता ही नहीं कि आप ओलंपिक कराओ या ना कराओ, ओलंपिक के लिए देता ही नहीं। तो बात यह है दोस्तों कि भारत ओलंपिक नहीं करवा पा रहा है, भारत स्पेस सेंटर नहीं खोल पा रहा है। पूरा वर्ल्ड ओलंपिक करवा रहा है, स्पेस सेंटर में जा रहा है, दूसरे ग्रहों को खोज रहा है, गैलेक्सी के रहस्य को जान रहा है, समुद्र के रहस्य को जान रहा है, अपनी सारी शक्ति, अपने सारे ह्यूमन रिसोर्स को एक करके आगे बढ़ रहा है। और भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या होते हुए भी जाति जाति खेल रही है, जाति जाति में लड़ रही है। ये इसको क्या कहेंगे, एक गुलामी की जो स्थिति है, पहले से जो गुलाम होने की जो मतलब प्रवृत्ति है भारत की, वो कभी नहीं जाएगी। हमेशा बटा है और बटने के बाद जो है स्थिति इसकी यही हुई है कि हमेशा गुलाम हो गया और फिर वही स्थिति हो रही है। और इसके लिए कोई और नहीं, इसके लिए सत्ता, सरकार, सब लोग दोषी हैं। और हक की बात यहाँ होती है, कर्तव्य की बात तो बहुत दूर दराज तक चली गई, हक की बात होती है। और समाज जो है वो क्या है, कैसे है, इसका ताना बाना अपने आप में प्रकृति खुद बुनती है। लेकिन जो हमारे सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं, वो भी इस चीज़ को जानते हैं, वो भी खेल ही खेलते हैं जनता के साथ, और जनता भी खेल ही खेलती है। तो चलिए, प्रकृति है, प्रकृति बैलेंस करेगी, प्रकृति नियंत्रित करेगी। जो भी उठा-फटा हमारे जो है देश में हो रहे हैं, उससे जो है प्रकृति खुद ही निपटेगी। और सब लोग समझदारी से अगर काम करेंगे तो सब लोग सही होगा। सभी को वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।